हेलो स्टूडेंट, ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 8th मैथमेट मधुबन। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल फॉर द फार्मूलाज फॉर अ क्यूब। अगर एक क्यूब है तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और उसमें उन्होंने तीनों चीज़ें पूछी हैं। तो पहला तो ये समझो कि अगर कोई क्यूब है और उसकी साइड ए है तो उसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। ठीक। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ठीक। और लेटरल सरफेस एरिया होगा 4a²। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ए की जगह पे कितना रख देना है 9.5। तो यहाँ पे क्या करना है 9.5 रख देना है और इसका क्यूब कर देना है, जो भी आंसर आए लिख देना है। ठीक। यहाँ पे क्या करना है 6, ए की जगह पे 9.5 और उसका स्क्वायर कर देना है और जो भी वैल्यू आए यहाँ पे रख देना है। इसी तरह यहाँ पर भी 4, ए की वैल्यू कितनी है 9.5 और इसको सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आए रख देना है। ठीक है ना बेटा। लेकिन अब छोटे से यहाँ छोटी सी जगह में ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें साइड में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे देखो, तो जो वैल्यू आती जाएगी उसको इसमें टेबल में फिल करते चले जाएंगे। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट ए के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ए क्या है, साइड कितनी है 9.5, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड क्यूब, यानी कि 9.3 का क्यूब। तो 9.5, 9.5 का मतलब 9.5 को 3 टाइम लिखो, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई भी यूनिट नहीं दे रखी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट क्यूब। ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का मतलब 9.5 का स्क्वायर, तो 9.5 का स्क्वायर का मतलब 9.5 को 2 बार लिखोगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 9.5 इंटू 9.5। ठीक। सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 361 यूनिट स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई हैं ये तुम यहाँ पहली टेबल में फिल कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन देखो ऐसे नहीं, हमने सॉल्व किया है, तुम्हें भी सॉल्व करके ही वैल्यू रखोगे ना, बिना सॉल्व के ही कैसे वैल्यू रख पाओगे भाई। अब बी वाला पार्ट, सेम ट्रिक सेम तरीका। बी वाले पार्ट में भी क्या करना है, वॉल्यूम निकालोगे तो साइड क्यूब, और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये दिया है 47, कितना दिया 47, तो साइड क्यूब का मतलब 47 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 103823। और आगे हमने लिखा यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी यूनिट दे रखेगी, जो भी यूनिट दे रखेंगे वो लोग, उसकी पावर तुम्हें 3 रखनी है। वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूब में रखी जाती है। टोटल सरफेस एरिया इसका निकालोगे तो फार्मूला होगा 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 47 का स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 13254 यूनिट स्क्वायर। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 47 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8836 यूनिट स्क्वायर। इसी तरह सी पार्ट है। अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुम देख लो। वॉल्यूम ऐसे निकाला गया है, ठीक है ना, 12.75 टू द पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करना तुम सोचो कि आसान काम है, आसान काम नहीं है बेटा। इतनी मल्टीप्लाई करके इतना आंसर लाना ये बहुत कठिन काम है। ठीक है ना। तुम्हें टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, इसकी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है। और तुम 8th क्लास में हो, मल्टीप्लाई तो आती ही होगी अब तक, तो भाई मल्टीप्लाई ज़रूर अपने आप करके देखना कि तुमसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी का टोटल सरफेस एरिया निकाला गया तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 12.75 का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ऐसे लिखोगे, सबकी मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक, 4 इंटू 12.75 का स्क्वायर, यानी कि इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।
650.25 यूनिट स्क्वायर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये देखो टेबल दे रखी है, ठीक, लेकिन क्या है, ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड जहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग दे रखी होती है। तो जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का होता है एल बी एच। टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो क्या होगा बेटा, 2L प्लस B इंटू H, ठीक है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो इन फार्मूलों में वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व करके जो भी आंसर आए उसको वॉल्यूम की जगह पे, टोटल सरफेस एरिया की जगह पे, लेटरल सरफेस एरिया की जगह पे फिल किया जाएगा, ठीक। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसी सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम निकाल रहे हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो LBH निकालोगे तो क्या होगा, L की वैल्यू 8 है, भाई पहले हम देख लो, L की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 5, H की वैल्यू 11। यहाँ पे हमने रख दिया, आंसर आ गया 440 यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया निकाला, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब सबकी वैल्यू रख दो, L की जगह पे L की वैल्यू, B की जगह पे B की वैल्यू, H की जगह पे H की वैल्यू, सबको सबके अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर आपस में जोड़ दो, तो जो भी आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 366 स्क्वायर यूनिट आती है इसमें, ठीक। या यूनिट स्क्वायर कहते हो या स्क्वायर यूनिट, जो भी हो, ठीक है। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक। 2L प्लस बी का मतलब 8 प्लस 5 इंटू 11। भाई L और B की वैल्यू तो दे रखी ना पहले क्वेश्चन के लिए, फिर सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा 286 यूनिट स्क्वायर। इसी तरह बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में भी क्या दिया है, L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब सबकी मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो आ जाएगा 702 यूनिट क्यूब। आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या होता है इसका फार्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक, फिर सॉल्व कर दो, आंसर में आ जाएगा 489 यूनिट स्क्वायर, ठीक। भाई टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का हमेशा यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। अब हमने यूनिट स्क्वायर हमने पहले भी बताया कि क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें ना ही सेंटीमीटर दिया हुआ है ना ही मीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही साधारणतः में समझाने के लिए बता दिए कि अगर सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिखते, ठीक है ना। कुछ नहीं दिया है इसलिए हमने केवल यूनिट स्क्वायर लिख ली, डाल दिया यहाँ पे। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिट स्क्वायर में रहेगी, ठीक। इसी तरह इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो 2L प्लस बी इंटू एच, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 372। और यहाँ पे देखो हमने नहीं लिखा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया है ना। इसी तरह इसका सी पार्ट सॉल्व करोगे तो L बराबर 7, B बराबर 4.2, H बराबर 13। तो वॉल्यूम निकालोगे पहले सी पार्ट के लिए तो LBH वॉल्यूम होता है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, तो आंसर आ जाएगा 382.2 यूनिट क्यूब। इसे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 2LB प्लस BH प्लस HL, सबकी वैल्यू पुट कर देना, L की वैल्यू रख देना, B की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू, H की वैल्यू, L की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख करके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक। फिर इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, फिर तीनों को ऐड कर दो, अंदर आ जाएगा 175 और बाहर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आ जाएगा 350 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 291.2 यूनिट स्क्वायर, ठीक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो टेबल के फॉर्म में दिया था। तो अगर हम अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो पहले क्वेश्चन में देखा जाए 3 क्वेश्चन छुपे हुए थे, ठीक है ना।
उसमें वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और सेकंड क्वेश्चन में भी यही। तो टोटल मान के चलो 6 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन वो 6 क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है बेटा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 2568 स्क्वायर मीटर, ठीक। कैलकुलेट द साइड। तो हमने क्या लिखा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, जो फार्मूला होता है ना 6a²। ए क्या है, साइड है, यहाँ पे ए का मतलब साइड है, ठीक। तो 6 से इसको काट दो, a² की वैल्यू निकालोगे तो 6 अपॉन में चला जाएगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 428। अब a की वैल्यू निकालोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 428। तो 428 का बेटा तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसी 8th क्लास में तुमने पहले या दूसरे चैप्टर में कहीं स्क्वायर रूट का चैप्टर है, ठीक। तो अगर तुमने वो स्क्वायर रूट नहीं निकालना सीखा है तो बेटा ये फिर तुमसे नहीं होगा क्वेश्चन। स्क्वायर रूट बेटा इस मेथड से निकाला जाएगा, डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। इस मेथड से जब हम इस चैप्टर को पढ़ा लेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे तुम्हें, ठीक है, ठीक है ना बेटा। स्क्वायर रूट निकालना तुम्हें सिखाएंगे, और अगर तुम्हें आता है तो तुम निकाल लोगे, ठीक है। वरना देखो कि हमने कैसे निकाला हुआ है ये साइड में, ठीक है ना। ऐसे निकाले जाते हैं स्क्वायर रूट किसी भी चीज़ के, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लो, और उम्मीद है कि तुमने तो वो चैप्टर पढ़ लिया है, तभी तो हम लास्ट चैप्टर पे हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो जब हम रिवीजन कराएंगे इस चैप्टर का तो हम इस स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे एक बार, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ वुडन क्यूबॉइडल बॉक्स। एक लकड़ी का बॉक्स है जिसकी बाहरी साइड जो है वो दे रखी है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक। इफ़ द थिकनेस ऑफ वुड इज 2.8 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये जो लकड़ी का बॉक्स है, तो जिस लकड़ी का ये बनाया गया है उसकी मान लीजिए ये जो मोटाई अंदर है रहेगी ना, ऐसे करके, ऐसे। अब फिगर बनाना तो बड़ा कठिन काम है ना, ऐसे बॉक्स बना रहा होगा। तो ये जो लकड़ी की मोटाई है ये ना अंदर, ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बाहर वाला बॉक्स और एक अंदर वाला बॉक्स हो जाएगा कि नहीं। तो अगर तुम्हें यहाँ पे ये निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड कंटेंट इन द बॉक्स, इस बॉक्स में कितनी लकड़ी यूज हुई है, तो बेटा बाहर वाले बॉक्स का वॉल्यूम और माइनस अंदर वाले बॉक्स का वॉल्यूम, ठीक। अब हमने बाहर वाले की साइड तो तुम्हें बता दी, अंदर वाले की साइड तुम्हें कैसे पता लगेगी, अंदर वाले की साइड तुम्हें पता लगेगी, कैसे पता लगेगी भाई, ये 2.8 है ना, 2.8 सेंटीमीटर, और इधर भी 2.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2.8 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, इसी तरह इसकी ब्रेथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक। तो देखो हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ठीक। अंदर वाले बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, 25 में से 5.6 माइनस कर देंगे तो 19.4 आ जाएगा। ब्रेथ में भी 20 में से 5.6 माइनस कर देंगे तो 14.4 आ जाएगा। एच में भी 5.6 माइनस कर देंगे तो 6.4 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉक्स, ठीक है ना। ये निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स क्या होता है, LBH फार्मूला होता है ना बाहर वाले के लिए, ठीक है ना। चाहो तो इसको हम L1 मान लें, इसको हम लोग B1 मान लें, ठीक, इसको हम लोग H1 मान लें, और यहाँ पे L2 मान लें, इसको B2 मान लें, और इसको H2 मान लें।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 B1 H1 माइनस L2 B2 H2, सबकी वैल्यू रख दो। ठीक, इनकी वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया तो 6000, इनकी वैल्यू रखी तो 1787.94। इस आपस में माइनस कर देना तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये 4212.06 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या बुक में क्या है, यहाँ पे बेटा 1 लिखा हुआ है। ये 1 क्यों लिखा हुआ है, ये 6 है ना, ये 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह पे 0 कर दिया गया और इसमें 1 ऐड कर दिया गया अगले वाले नंबर में। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 0 कर दो और इसकी जगह पे 1 लिख दो, तब आ जाएगा आंसर ये वाला। और तुम अगर ये नहीं करना चाहते तो ये वाला आंसर भी करेक्ट है, इतना भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हो। अब बेटा इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। आप ये बताइए कि कितने लीटर पानी है। एक क्यूबॉइड टाइप का स्विमिंग पूल है जिसका इंटरनल डायमेंशन जो है, अंदर की डायमेंशन वो L = 215 मीटर है, ब्रेथ जो है 300 मीटर है, और जो हाइट है वो मतलब गहराई है जो उसकी वो 180 मीटर है। ठीक है ना बेटा, तो इस स्विमिंग पूल में जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे रखी है, इसमें कितना पानी आ सकता है। ठीक है ना, यह कितना पानी है। हमने देखो फिगर कैसा बनाया। ठीक है ऐसे ही बन सकता भाई फिगर, इसको स्विमिंग पूल समझ लेना। यहाँ पे देखो ये पानी भरा हुआ है, तो इसमें कितना पानी है, तो किसी भी स्विमिंग पूल में उतना ही पानी होगा जितना कि उस स्विमिंग पूल का वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम निकालना हमें आता है क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में है ना, क्यूबॉइड, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। ठीक, लेंथ है 215, ब्रेथ है 300, H है 180, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया, मीटर क्यूब। अब ध्यान दो बेटा, जहाँ पर मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर पानी आता है। ठीक है ना, 1000 लीटर पानी। तो यहाँ पे 1000 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कुछ इतना आएगा। अभी ये 1000 की मल्टीप्लाई करनी बाकी है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं किलो, क्योंकि 1 किलो में कितने किलो लीटर, इसको हमने क्या लिख दिया, किलो लीटर, क्योंकि ये 1000 है ना, 3 जीरो हैं, तो इनकी इसकी जगह पे हमने लिख दिया किलो और ये लीटर, और बाकी ये वैल्यू यहाँ तक इतनी लिख ली। ठीक, लेकिन पीछे आंसर देखोगे तो कुछ गड़बड़ा ही आ रहा है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं बेटा, यही करेक्ट है। ओके, अब 6 वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। 6 वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। कह रहे हैं कि हमें एक लकड़ी का चौक का बॉक्स बनाना है। ठीक, जिसकी बाहर की साइड कितनी होनी चाहिए, 15.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वो लकड़ी की मोटाई जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे फिर से वही बात, बॉक्स ये बाहर वाला बॉक्स बनेगा और उसके अंदर ये देखा जाए तो अंदर वाला बॉक्स है ना, तो बाहर वाला क्यूब और अंदर वाला क्यूब। तो अगर हम बाहर वाले क्यूब की अंदर वाले क्यूब वॉल्यूम से, मतलब बाहर वाले क्यूब का वॉल्यूम से अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लकड़ी यूज होनी है इस बॉक्स को बनाने में। तो देखो हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे कि साइड ऑफ अ एक्सटर्नल क्यूब = A1 मान लिया। बाहर वाले की ये जो साइड है इसको हमने A1 मान लिया, अंदर वाले क्या हमने A2 माना है। ठीक, तो A2 कैसे निकलेगा बेटा, देखो 15.8 यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 3, और ये भी 3 है, तो 15.8 में से ये 3 कम हो जाएगा और ये भी 3 कम हो जाएगा, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। तो 15.8 में से 6 कम कर देंगे
तो अंदर वाले की साइड आ जाएगी 9.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो यूज्ड वुड कितना होगा, बाहर वाले क्यूब का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो बाहर वाला क्यूब की साइड क्या है 15.8 पी पावर 3, और अंदर वाले क्यूब का जो साइड है वो है 9.8। तो इसका क्यूब निकालोगे तो आएगा 3944.312, और इसका 9.8 का क्यूब निकालोगे तो 941.192। आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 303.12 सेंटीमीटर। तो बेटा आज यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है ना। वैसे भी वीडियो 20 मिनट का हो गया है, करीब 21 मिनट का हो जाएगा। अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ देखो, 15.8 का जब क्यूब निकालोगे ना, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही बहुत कठिन काम है, इसकी मल्टीप्लाई करना ये भी बहुत कठिन काम है। फिर जब आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो सब्ट्रैक्ट करना आसान है, ठीक है ना। अब तुम देखोगे सर ने एक ही लाइन में आंसर लिया है, ऐसा नहीं है बेटा। ये कैलकुलेशन हमने साइड में की नहीं है, हमारे पास इधर साइड में कैलकुलेटर रखा था, मोबाइल रखा था, हमने उससे तुरंत कैलकुलेट किया और निकाल दिया। मगर तुम ऐसा करने मत बैठ जाना, तुम्हें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कॉपी पर साइड में पीछे, कि देखो तुम्हारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई एग्ज़ाम तुम्हें देना है, ठीक है ना, हमें थोड़ी ना देना है। हमें तो तुम्हें केवल रास्ता बताना है, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है। भाई मल्टीप्लाई तो तुम्हें आता ही है ना। अब ऐसा मत सोचना कि नहीं पहले सर आप करके दिखाओ। बेटा हम अगर ये करने बैठ जाएंगे तो हमारा ये वीडियो जो 20 मिनट का हुआ है, जब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं साथ में तो 20 मिनट का हुआ है। और उसमें भी हम कितने क्वेश्चन कर पाएँ, केवल 6 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर पाएँ। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तुम्हारे सामने तो बेटा 20 मिनट में फिर 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। और इतना ज़्यादा फिर हमारे पास ना ही समय है ना ही डाटा, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं नेट की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये मान के चलो ये 20-22 मिनट का वीडियो अपलोड करने में हमें 7-8 घंटे लगेंगे, ठीक। और इतना छोटा वीडियो अपलोड करने में कम से कम 1 GB डाटा मेरा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, समय बचाने के लिए क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाली है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ें वो बेटा तुम खुद भी करके देखा करो। जैसे तुम यहाँ पे 15.8 की पावर 3, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे तो तुमने नोट कर लिया, तुरंत चीटिंग कर ली इतनी। ये नहीं करना है, तुम्हें भी साइड में मल्टीप्लाई करके रखना है वहाँ पे। देखो कि तुम्हारा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें करना है ना कि हमें, ठीक है।